अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज 3-4 जो हैं वो मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हुई। एक तो सबसे पहले इमरान खान साहब की ज़मानत को लेके जो उनको सेशन कोर्ट ने बुलाया हुआ था तोशाखाना केस के अंदर कि वो आ जाएँ, तो उसके लिए ज़मानत के लिए वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो जो जज साहब थे उन्होंने आज नाराज़गी का इजहार किया। सेशन कोर्ट वाले उन्होंने कहा कि अगर कोई फैसला नहीं आते, उन्होंने टाइम दिया उनको और उतनी देर में टाइम दे दिया गया 2 बजे का। उतनी देर में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके अपील दायर कर पिटीशन दायर कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ी क्विक सर्विस दिखाई और उन्होंने भी आज ही के दिन के लिए वो लगा दी पिटीशन उनकी सुनने के लिए। और उधर जो जज थे उन्होंने कहा कि अगर आज नहीं ये कोई हमें बताते टाइम के कब तक आना है तो फिर हमको फैसला सुना देंगे, लेकिन वो फैसला सुनाने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले तो बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। चैनल्स को बड़े अच्छे अच्छे टिकर दिए कि सिक्योरिटी के थ्रेट्स तो हमें भी हैं, क्या हम घर बैठ जाएं, हम अदालतें ना लगवाएं, आपको ज़मानत के लिए अदालत तो आना पड़ेगा और हम आपको मज़ीद टाइम नहीं दिया जा सकता, आप आएँ तो सही, फर्द जुर्म लगे उसके बाद लेते रहें इस्तिस्ना है जी। बड़े टिकट चलते रहे, फिर फैसला महफूज हुआ और उसके बाद जो फैसला आया वो ये था कि 13 मार्च को इमरान ने हर हालत में वो तोशाखाना केस के लिए अदालत के सामने जाना है और अगर 13 मार्च को वो नहीं आते तो फिर अदालत का मर्जी होगी कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। तो 13 मार्च तक इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया और कल अल्लाह के फजलो करम से मुनाफ़कत चेक करें जी खान साहब की कि वो कल एक रैली निकाल रहे हैं अदलिया बचाओ, अदलिया से इजहार यकजहती के लिए, और अदलिया को वैसे उन्होंने जूते की नोक पे रखा हुआ है। यानी कि जो भी अदालत बुलाती है वो नहीं आते, या वो सिक्योरिटी थ्रेट्स उनको हो जाते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो आप रैली कैसे निकाल रहे हैं, या वो बीमार होते हैं, उनको पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, अगर आपको वो मसला है तो फिर आप उसके बाद ये रैली कैसे निकाल रहे हैं, आप इस्लामाबाद कैसे आते रहे हैं। मतलब मामला तो बहुत हैं जो उनसे किए जा सकते हैं, लेकिन वो खान साहब है, वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं, वो कोई भी बयानियाँ घड़ सकते हैं और उनके जो सोच समझ से आ रही कल्ट फॉलोइंग है वो उसके ऊपर यकीन कर लेती है। उनको भी पता है कि सोच समझ से आ रही एक कौम यहाँ पे बैठी हुई है जो मेरे हर झूठ के ऊपर यकीन कर लेते, तो वो झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। उस उधर इलेक्शन कमीशन ने भी जो उनके काबिल ज़मानत वारंट जो वो निकाल दिए हैं वो नाकाबिल ज़मानत थे, ये काबिल ज़मानत है, वो निकालेगी तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर उनके भी फवाद चौधरी के, लेकिन वो कोई ना कोई रिलीफ ले लेंगे। ये अदालतें तो तैयार बैठी होती हैं, वो जैसे ही खान साहब के ऊपर कोई मुकदमा होता है या कोई मसला होता है तो वो उस घड़ी का इंतज़ार करना शुरू कर देते कि किस वक्त पिटीशन फाइल हो और हम फ़ौरन अदालत लगाएं और हम बैठ जाएं। यही बात आज मरीम नवाज ने अपने जलसे में भी की। आज जलसे में जी उन्होंने खान साहब की खासी ट्रोलिंग की और उन्होंने एक वीडियो भी चलाई जिसमें नवाज शरीफ के बारे साहब के बारे में और इमरान खान के बारे में था कि देखें जी, एक बंदा है बेटी का हाथ पकड़ के जेलों में आ रहा है और एक बंदा है जो वो बुज़दिलों की तरह जेल से भाग रहा है। तो काफ़ी उसमें वॉइस ओवर के ज़रिए जो थी वो ट्रोलिंग वगैरह की गई और एक बयानिया बनाने की कोशिश की। फिर मरीम नवाज़ ने जलसे के अंदर गीदर गीदर के नारे भी लगवा दिए इमरान खान साहब के लिए और उन्होंने बड़ा आड़े हाथों इमरान खान को लिया और कहा कि जी थोड़ी सी हिम्मत नवाज शरीफ से ले लो, वो बेटी को साथ लेके बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आते। फिर अदालतों को भी उन्होंने कहा कि वो तैयार बैठी होती है, रिलीफ मिलती हैं और पूरी लिस्ट पड़ी अपने लोगों की जो बेगुनाह जेलों के अंदर रहे। तो यानी कि अदालतें जो थी वो उनको इंसाफ पे इंसाफ फराम कर रही हैं। वो नहीं आता तो फिर भी कहते चले जी कोई बात नहीं, आप मत आएँ, और उसके बाद उनकी ज़मानतें भी हो जा रही होती। तो वो सारा कुछ जो था वो मरीम नवाज़ ने आज अपने फिर एक दफ़ा अपने जलसे में जो वर्कर्स कन्वेंशन था उनका शेखोपुरा में, वहाँ पे उन्होंने उनके सामने रखा। मरीम नवाज़ ने जो स्ट्रैटेजी अपनी अब चेंज की है, वो पहली जो मुस्लिम लीग नवाज़ थे उनसे हट के हैं, वो इमरान खान को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दे रही हैं, उसी तरह वीडियोज़ दिखाती हैं, एक नैरेटिव, एक बयानिया बना रही हैं। जब आज उन्होंने एक जो बयानिया बनाया इमरान के खिलाफ वो यही बनाया कि वो जी बुज़दिल है और वो लोगों को कहता है कि खौफ की ज़ंजीरें तोड़ दो। खुद उसका ये हाल है कि वो जेल नहीं जा सकता, औरतों को ढाल बनाता है, बच्चों को ढाल बनाता है। तो बात भी यही है कि ज़मान पार्क के बाहर एक मजमा लगाया हुआ है जहाँ पे लोग आते हैं और बैठ जाते हैं और ख़ान साहब की हिफाजत करने के लिए। और ख़ान साहब रैली कैसे निकाले अगर आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और ख़ान साहब ने जी परवेज़ इलाही को जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था उसको अपनी पार्टी का सदर बना दिया। मुबारक हो जी तहरीक इंसाफ वालों को, जो बात बड़ी करते थे मेरिट की, ख़ान साहब के असूलों की और ख़ान साहब के ज़रिए तब्दीली लाने की, तो बहुत अच्छी तब्दीली आपको मिली है जी। एक ख़ान साहब तो खुद को 70 साल का कहते हैं, वो 80 साल के भाभी को सदर बना देंगे। बड़ी नौजवानों की पार्टी है जी। जो
खान साहब की पार्टी है, आपको पीपल्स पार्टी में और नवाज लीग में तो फिर नौजवान नज़र आते हैं, यहाँ पे तो आपको नज़र क्या आ रही, शाह महमूद कुरैशी बुज़ुर्ग, और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब खुद बुज़ुर्ग, जो अदालतों को भी कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अदालतों में बुला रहे थे, फिर उसके बाद उससे भी ज़्यादा बुज़ुर्ग जो हैं परवेज़ इलाही। तो अब परवेज़ इलाही को सदर बना दिया गया, और जो उन्हीं के एक सपोर्टर सहाफ़ी हैं इमरान रियाज़, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब क्या गलती की गई, और उनको वो नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है वो भी शायद बहुत कुछ जल्दबाजी में किया गया, और दे भी उनको फवाद चौधरी रहे हैं, यानी कि ये भी एक तरह से तजलील ही है परवेज़ लाइक की, लेकिन वो बड़े खुश खुश होकर अपनी ये तजलील करवा रहे थे। तो मरीम नवाज़ ने साकिब निसार के बारे में भी बात की आज जलसे के अंदर, और साकिब निसार के बारे में उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने मरने के बाद किताब लिखूंगा। तो उन्होंने कहा आपको मरना उस वक्त याद नहीं था जब आपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहियात नहल किया, उनको पार्टी की सदारत से निकाला, आपने PKLI मतलब फैसलों से उनको तबाह किया, आपने रिग्ड इलेक्शन करवाए, इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया, आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की परवाह, लेकिन आपने कौम के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया। तो बात तो ठीक है कि हर कोई अपने बच्चों का मुस्तकबिल देता है, लेकिन इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं सोचता है। टेरियन वाइट की भी मरीम नवाज ने बात की कि इमरान खान अपने असासे ही नहीं छुपाते, अपने बच्चे भी छुपाते हैं। नवाशी तो फ़ख्र से अपनी बेटी का बता सकते, क्या इमरान खान अपनी बेटी का बता सकते हैं? ये बड़े एक अफसोस की वैसे बात है कि इमरान खान साहब ने अपनी एक जो मैं इसको क्या कहूँ कि कैसी हरकत से एक बेचारी बच्ची को इस मुल्क के अंदर लोगों के लिए बात करने का एक मवाद बना दिया हुआ है। बदकिस्मती की बात है कि वो बच्ची हर जगह डिस्कस होती है, लेकिन ये भी इमरान खान की वजह से कि उन्होंने सियासत को इस नहज में पहुंचा दिया हुआ है कि अब उनको उनकी ज़ुबान में जवाब मिलता है। जब वो दूसरों की बहू बेटियों के ऊपर बात करेंगे, जलसों में उनका ज़िक्र करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा उड़ाएंगे, उनकी ख़वातीन जो आप मुसरत चीमा की, आप जरताज गुल की, इन सब लोगों की अगर आप ट्वीट्स देखें, इतनी बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करती, इतनी बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करती कि कोई औरत नहीं कर सकती। लेकिन PTI की जो सपोर्टर ख़वातीन हैं, जो आम जो PTI किसी जिनका ताल्लुक नहीं, सिर्फ वो सपोर्टर हैं, वो भी जब मरीम नवाज़ के बारे में बेहुदा गुफ्तगू होती है, उसको फ़खरिया शेयर करती हैं, तो मुझे मुसर्रत चीमा की ट्वीट्स के ऊपर कोई अफसोस नहीं होता देख के कि इन लोगों की ज़हनियत ही ऐसी है। इमरान खान ने जो अपने सपोर्टर हैं, चाहे मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे, उनकी ज़हनियत इस हद तक आलूदा कर दी है कि वो हर गंद को फ़ख्र के साथ शेयर करते हैं। और मुझे हैरत होती है कि ऐसी माएँ जो अपने आप को पढ़ी लिखी भी कहते हैं, ज़ाहिर डिग्रियाँ ले ली हुई हैं, वो अपनी बच्चियों की कैसी तरबियत कर रही होंगी, अपनी बच्चियों को क्या सिखा रही होंगी, उनकी आगे बच्चियाँ अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगी। तो एक पूरी नस्ल जो है वो इमरान खान ने तबाह कर दी हुई है, और ये नस्ल ठीक कैसे होगी ये अब समझ नहीं आती है। तो मुझे तो अफसोस होता है उन माओं के ऊपर, उन बाप के ऊपर, आगे उनके बच्चों के ऊपर कि अपने बच्चों की वो क्या तरबियत कर रही होंगी ऐसी गलीज़ ज़ुबान को जब वो अप्रिशिएट करती हैं। तो लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, और जब हम बात करते हैं हमें गालियाँ पड़ी होती, मैं जो आपके साथ व्लॉग करती हूँ, आप जाएँ फेसबुक के ऊपर देखें, बड़ी गालियाँ पड़ती हैं उनके ऊपर, और उन गालियों से हम घबराते नहीं, क्योंकि इन लोगों की ज़हनियत तो ज़ुबान ही यही हो चुकी हुई है, इन्होंने यही कुछ करना है, सच सुन नहीं सकते, और गालियाँ सिर्फ इनके पास जवाब में होती हैं। तो आप गालियाँ दिखा के अपनी तरबियत दिखाते हैं, मैं तो बार बार यही बात कहूँगी, वो कल्ट फॉलोइंग है, सोच समझ से आ रही है, सोचना नहीं उन्होंने, समझना नहीं उन्होंने, और उनके जहनों में को जो गंदा कर दिया गया है उन्होंने उसी के ऊपर रहना है। और एक और खबर आई जी कि आर्मी चीफ ने इसहाक डार साहब के साथ मिल के बिज़नेस कम्युनिटी से बातचीत की है, उनको एतमाद में लेने की कोशिश की है, और उनको बताया गया कि हालात बुरे हैं लेकिन आगे हालात बेहतर हो जाएंगे। इसहाक डार ने उनको ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा कि IMF की शराइत कभी पहले इतनी सख्त नहीं होती थी जितनी अब सख्त हैं, और हमें IMF की ये शराइत माननी पड़ रही है, क्योंकि ज़ाहिर ज़रिए मुबादला के ज़ाहिर हमारे कम है, दोस्त उसके बाद ही दोस्त ममालिक हमारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा जी इस एक हफ़्ते में आपको खुशखबरी मिलेगी, और कहा यह जा रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में IMF जो है वो किस्त का इजरा कर देगा। तो किस्त जारी जब हो जाएगी वहाँ से और हमारे अकाउंट में आएगी, तो फिर उसके बाद जो सऊदी अरब, UAE और कतर वगैरह से जो प्लेजेस हैं वो भी मिलेंगे, और ये भी यकीन दहानी कराएगी ये है कि आगे बैरूनी सरमायाकारी काफ़ी ज़्यादा आएगी। और आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि जी मैं सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, सियासतदान अपने मसले खुद हल करें, मिल बैठें, आपस में मामला तय करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझसे मुलाकात का ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन मैंने उनको कहा है कि जी माजरत कर ली है कि मैं मुलाकात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम नहीं बनता। आप सियासतदानों के साथ बैठे, उनके साथ बैठ के अपने मामला तय करें। तो ये एक बड़ी अच्छी वैसे डेवलपमेंट है, अगर आर्मी चीफ ने इनकार किया है, और अगर आर्मी चीफ
वाकई ही सियासत से अब आर्मी को निकाल चुके हैं और ये बात कह रहे हैं कि हमारा सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, तो हमें एक अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखनी चाहिए कि सियासतदान तो अपने मसले हल कर ही लेते हैं, सियासतदान मिल के मुल्क को मुश्किलात से निकाल ही लेते हैं। लेकिन अगर ये बार बार मुदाखलत होती रहेगी तो उससे फिर मामला जो है वो ख़राब होते रहते हैं। जैसे एक हाइब्रिड रिजीम जिस तरह मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई और उसने जैसे मुल्क को तबाही की तरफ लेके गया, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक पूरी नस्ल तबाह हुई है आपकी अखलाकी तौर पे, उसके अलावा माशी तौर पे भी मुल्क तबाह हुआ। IMF को पता है कि हमारी क्या मजबूरियाँ, क्यों इतने सख्त शराइत वो लगा रहा है, और वो भी इसीलिए कि वो चाह रहे हैं कि हम चाइना या रूस की तरफ ना जाएं और हम उसी तरह अमेरिका के ही मोहताज रहें, तो जिसकी वजह से IMF हमारी इस वक्त ज़रूरत बना हुआ है। तो IMF के शिकंजे से निकलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बन चुकी है और हमें किसी की भी प्रॉक्सी वार जो नहीं लड़नी चाहिए। ये प्रॉक्सी वार जो हम लड़ के दूसरों की हम इस हाल के अंदर पहुँचे हुए हैं, अगर हम अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे, हम किसी की प्रॉक्सी वार नहीं लड़ेंगे, तो दुनिया में हमारी भी इज़्ज़त होगी। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोई भी मुश्किल जो होती है उसको हल कर ही लिया जाता है और उस मुश्किल से निकल लिया जाता है अगर लोग इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ रहें। हमें बेइज्जत कौम खुद को भी बदलने की ज़रूरत है। अगर हम अपने अंदर से रिश्वत, झूठ और मुनाफ़िकत को और बेईमानी को निकालेंगे तो फिर हमें लीडरान भी अच्छे मिलेंगे। अगर हम खुद गोडे गोडे रिश्वतों में डूबे रहेंगे, जैसे एक साहब मुझे किस्सा सुना रहे थे कि वो एक सरकारी मुलाजिम के पास अपने काम के लिए गए और उसको रिश्वत दी। उसने पहले नमाज़ पढ़ी, फिर रिश्वत के पैसे लिए, फिर नवाज शरीफ के खिलाफ बात करना शुरू कर। देखें जी नवाज शरीफ कितना करप्ट है, कितने से मुल्क के साथ करप्शन की है। तो अगर हमारा ये हाल होगा, हम नमाज़ पढ़ेंगे, रिश्वत लेंगे और फिर उसके बाद किसी को करप्ट करना शुरू कर देंगे, तो फिर हम इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकेंगे। पहले अपने आप को ठीक करें, फिर इसी मुल्क को ठीक किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कोई डेवलपमेंट होगी तो आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।